प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु मसीह में सब आनंदित है। हालेलुया। आनंदित हैं इसके मतलब प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में काम कर रहे हैं। हालेलुया। जागने वाले प्रभु के महिमा करने वाले। हालेलुया। हालेलुया। जो सो रहे प्रभु का हालेलुया कैसे करेंगे। हालेलुया। तो यहाँ पर भजन संहिता 62 अध्याय और यहाँ पर कहता है कि हम पढ़ेंगे 62 का 5 और 6 7 10 12 तक पढ़ेंगे, है ना। 5 से लेके, है मेरे मन परमेश्वर के सामने चुपचाप रहो, क्योंकि मेरी आशा उसी में है। जैसा कि आपकी आशा है मेरे मन, एक मन होता है मेरे मन क्या, यहोवा को धन्य कहे, क्योंकि उसके उपकारों को नहीं भूलना है। और एक होता है हमें, है मेरे मन, मन तो बहुत कुछ कहता है। मन कहता है कि फांसी लगा लूँ, मन कहता है कि मैं जाकर ये कर लूँ, मन कहता है कि वो कर लूँ, आज ये कर लूँ, फलाना कर लूँ, ठिकाना कर लूँ। आज आपके मन में चल रहा होगा कि मैं आज ये करूँगा, वो करूँगा, ये करूँगा, फलाना करूँगा, ठिकाना करूँगा, तभी मेरे घर कैसे चलेगा। ये सब क्या है, ये योजना हमें प्रार्थना में रखना है। आप लोगों को इस योजना को प्रार्थना में रखना है कि हे मेरे मन, अगर तूने मुझे पवित्र मन दिया है, हाले संसारिक वाला नहीं, आत्मिक वाला मन की बात कर रहा हूँ, परमेश्वर का मन, परमेश्वर ही को और हमें लगाना है ना। हमारी चिंताओं को, हमारे सब चीज़ों को प्रभु के आगे समर्पण करना है। हालेलुया। तब लिखा है क्योंकि हे मेरे मन परमेश्वर के सामने चुपचाप रहा, क्योंकि मेरी आशा उसी में है। अगर आपका आशा है कि हमको कुछ पाना है, कुछ मिलने की ज़रूरत है, तो पवित्र आत्मा मिल सकता है, आपको अभिषेक मिल सकता है, सामर्थ्य मिल सकता है, ज्ञान मिल सकता है, बुद्धि मिल सकता है, शिक्षा मिल सकता है, आपका जीवन बदल सकता है ना। आपके जीवन में बहुत कार्य हो सकता है अगर हम परमेश्वर के सामने रखेंगे। हालेलुया। तब लिखा है, सचमुच वही मेरी चट्टान, मेरी उद्धार है। देखिए, अगर आप विश्वास करती हैं या करते हैं तो परमेश्वर पर विश्वास करें, और वही मेरा गढ़, वही मेरा धाम, वही सब चीज़ है, तो आपको सब चीज़ मिल जाएगा, है ना। हम क्या लिखा है कि क्योंकि सचमुच वही मेरा चट्टान है। अगर जितने भी भाई बहन, अगर आप कलीसिया से देख रहे हैं या आप कहीं से भी देख रहे हैं या जुड़ते हैं, तो परमेश्वर क्या बोल रहा है, सचमुच में मेरी चट्टान, मेरी उद्धार वही है। बोलिए, चट्टान मेरी गढ़ वही, उद्धार मेरी वही है। हालेलुया। सत्य मार्ग और जीवन वही देने वाला है, और कोई देने वाला नहीं है। इस संसार में कई झूठे वादे करते हैं, झूठे दिलासा करते हैं, ठट्ठों में उड़ाते हैं, मजाकों में उड़ाते हैं। विश्वासी भाई को, विश्वासी लोगों को तुच्छ जानना, ये नहीं करना। हमें वचन सिखाता है कि हमें एक दूसरे की आदर करना सिखाने के योग होना चाहिए। एक दूसरे को मान सम्मान देंगे तब परमेश्वर जी, प्रभु यीशु मसीह, आप सभी को मान सम्मान दिया जाएगा। हालेलुया। तो तब लिखा है, वही मेरा गढ़ है, इसीलिए मैं ना डिगूंगा, और मेरा उद्धार और मेरी महिमा का आधार परमेश्वर है। मैं घटूंगा, यहुआ के नाम से मैं घटूंगा, यहुआ बढ़े। हर देश में, हर स्टेट में प्रभु यीशु मसीह के राज्य आने तक, और राज्य चलने के लिए हम क्या हैं, एक नबी के समान हम लोगों को बता रहे हैं, एक प्रचार के समान हम बता रहे हैं। क्योंकि हमारे और आपके जीवन में बहुत फर्क होगा, क्योंकि सांसारिक जीवन में और आत्मिक जीवन में बहुत फर्क होता है। सांसारिक तो गाली देगा, झगड़ा करेगा, मारपीट करेगा, ये वगैरह वगैरह करते हैं, ये आप लोग भी जानते हैं। जितने भी ऑनलाइन आप लोग देख रहे हैं, यूट्यूब से आप जुड़कर सब्सक्राइब कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, तो फॉलो और सब्सक्राइब कर रहे हैं, तो यहोवा के समान हमें बनना है। क्योंकि परमेश्वर में हमारा क्या है, एक वही गढ़ है, वही स्थान है ना। मेरे ढ और चट्टान मेरी शरण स्थान है, परमेश्वरी है। हे लोग, हर समय उस पर भरोसा रखो, अपने मन की बात खोल कर कहो, क्योंकि परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। कहता है कि हर समय क्या करें, लिखा है, हे लोग, हर समय यहोवा पर भरोसा रखो। तो ऐसे कई भाई बहन हैं जो यहोवा के नाम पर भरोसा नहीं रखते हैं, यहोवा के नाम पर नहीं,
परंतु पत्थरों पर भरोसा रखते हैं, बीवी पर भरोसा रखते हैं, मकानों पर भरोसा रखते हैं, घर पर भरोसा रखते हैं। कई ऐसे लोग हैं जो पेन पर भी भरोसा रख लेंगे। हालेलुया। कई ऐसे लोग हैं जो अपने आप पर भी भरोसा रखते हैं और बोलते हैं क्या हम धर्मी हैं। फरीसी और उसका आप लोग सुने, फरीसी और चुंगी लेने वाले की दृष्टांत बता रहा हूँ। एक फरीसी था और वो अपने आप पर क्या भरोसा रखता था। देखिए, पहली बात तो वो अपने आप पर विश्वास रखता था, भरोसा रखता था। और दूसरी बात क्या है, मैं धर्मी हूँ, मैं बहुत प्रार्थना योद्धा करने वाला हूँ, है ना, ये सुन लीजिए आप। और तीसरी बात, दूसरों को तुच्छ जानना, है ना, 3 बात यहाँ पर है। तो खूब प्रार्थना कर रहे हैं, खूब दुआ कर रहे हैं। कौन? फरीसी। जो लोग नहीं जानते हैं वो खूब प्रार्थना कर रहे हैं, खूब दुआ कर रहे हैं कि प्रभु जी मैं तो व्यभिचारी नहीं कर रहा, मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा, कुछ भी वगैरह वगैरह नहीं कर रहा हूँ, मैं बहुत धर्मी हूँ। वो अपने आप को ही प्रार्थना कर रहा है, अपने आप में दिखा रहा है कि मैं कितना धर्मी हूँ। हालेलुया। समझ रहे हैं, कितना धर्मी हूँ। तो वैसा हमें, और दूसरे को हम तुच्छ जान रहे हैं। हम प्रार्थना कर रहे हैं, लोगों के लिए नहीं कर रहे हैं, अपने घर में कर रहे हैं, उनके लिए नहीं कर रहे हैं, खुद कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, जो भी वगैरह कर रहे हैं, परमेश्वर से आप धन्यवाद दे रहे हैं और गाली दे रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, दारू पी रहे हैं और नशा कर रहे हैं, बीड़ी सिगरेट शराब पी रहे हैं। तो अपने आप को हम क्या कर रहे हैं, फिर जाकर हम प्रार्थना कर रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं कि हम क्या है, बहुत स्ट्रांग हैं, हम बहुत धर्मी हैं और आपके नाम जो है बहुत तारीफ हो रहा है, बहुत जगह में जाके आप लोग तारीफ पा रहे हैं। तो और भी बोल रहे हैं सीना ठोक के, अरे मैं धर्मी हूँ, मैं ये हूँ, मैं लोगों के लिए दुष्ट, जैसा कि संसारिक रीति से मैं बता रहा हूँ, संसारिक में बोलेगा अरे मैं एक तांत्रिक वाली भी बात बता देता हूँ आप लोगों को। तांत्रिक भी जादू टोना वाले आप समझते होंगे, जादू टोना वाले के पास भी जाते होंगे तो वो बोलता लाओ बकरा लाओ, मुर्गा लाओ, अंडा लाओ, सिगरेट लाओ, दारू लाओ। हालेलुया। तो सब चीज़ लाकर हम क्या करते हैं, उस पर भी हम ईमान को ला देते हैं और हम भरोसा रख लेते हैं। और वो भी अपने आप को क्या बोलता है, योद्धा बनाता है। और मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, बाल बच्चे हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, वो वगैरह वगैरह ये हो जाएंगे, ऐसे बोलकर आपको पैसों को ठग लेते हैं। और हम क्या करते हैं, उसका शिकार बन जाते हैं। ठीक है। दूसरी बात, वो गाली देगा, नोचेगा, पैसा खाएगा और दूसरे के लिए रोडों में जाकर बोलेगा ये डाल दो, वो हाँ वो डाल दो, वो चौराहों में ये कर दो, तो वो उनका ही ऐसा हो जाएगा या नहीं करेगा। तो हम, जब आप लोग इस चीज़ को समझ रहे हैं कि हमें धर्मी के लिए नहीं परंतु पापी के लिए परमेश्वर आया है, और हमें फरीसी के समान नहीं परंतु चुंगी लेने वाले जैसा टैक्स ले रहा था वैसा ही हमें बनना है। परमेश्वर ने बोला, चुंगी वाले ने क्या बोला पता है आप लोगों को? नहीं पता होगा, आप सुन लीजिए। टैक्स लेने वाले, चुंगी लेने वाले जो पैसा उगाते थे, जो कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता था कि आप उससे पैसा लें, इससे पैसा लें, बाकी पॉकेट में जाता था, बाकी उधर देता था, ऐसा करने वाले, टैक्स लेने वाले था वो। और उसने कहा कि मैं पापी हूँ, मुझ पर दया कर प्रभु जी, है ना। अपने क्या करा वहाँ पर, अपने पापों को उनने मान लिया, है ना, कि मैं पापी हूँ, है ना, वो मान लिया। तो प्रभु ने उसे बड़ी दया से उसे बोला तेरे पाप हो गया, आप वही आदमी धर्मी ठहरा है। तो ऐसा ही हम प्रिय भाई बहन आप लोगों से चाहते हैं कि ध्यान से सुनेंगे, संगति करेंगे, सदस्य लेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और लोगों तक पहुंचाएंगे, तब आप लोगों को इस वीडियो में भी आपको समझ में आएगा, है ना। तो हमें जो है यहाँ पर हम पढ़ रहे थे, तब लिखा है कि परमेश्वर पर हमको क्या करना है, वही जो है परमेश्वर है। सचमुच परमेश्वर हमें क्या करता है, हमारा उद्धार उसी से हो सकता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमारा शरण स्थान है, क्योंकि
परमेश्वर सचमुच नीचे के लोग तो अस्थायी और बड़े लोग मिथ्या ही है, तौल में और हल्के निकलते हैं, पर सब के सब सांस से भी हल्के हैं। अंधेरे करने वाला पर भरोसा मत रखो। हालेलुया। जो अंधेरे करने वाला कौन है? अंधेरे करने वाला वो लोग हैं जो आपके जीवन में अच्छा कार्य करने नहीं देगा। आपका पड़ोसी हो सकता है, आपका बाजू में रिश्तेदार हो सकता है, आपका घर में हो सकता है, आपके भाई हो सकता है, आपकी माता हो सकता है, आपके पिता हो सकता है, आपके कोई भी हो सकता है, आपको अंधेरे में डाल सकता है ना। हम इसीलिए मैं प्रभु का दास होने के नाते मैं आप लोगों से बोलता हूँ कि मेरा जो वचन जो प्रभु यीशु मसीह नासरी की ओर से आप लोगों तक पहुँचाता हूँ कि कोई भी ऐसे अंधेरे करने वाला हो तो अंधेरे से भी आप बाहर आ जाएं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है ना। तो हमें अंधेरे करने वाला पर भरोसा नहीं रखना है, क्योंकि आप अंधेरे में ही रहोगे, अंधेरे में आप जीवन को बिताओगे, आप जीवन आपका वहीं का वहीं रहेगा और वहीं का वहीं आप बढ़ नहीं सकते हैं, क्योंकि अंधेरा आपको दबा कर रखेगा, आपको लाइट के उजालों में आने से आपको रोकेगा, है ना। क्योंकि जब अंधेरा होता है तो हमको क्या करना पड़ता है, आप लोग सब जानते हैं। घर में अगर लाइट वगैरह भी चला जाए या कुछ हो जाए तो हमको क्या करना है, बोलते हैं ना, टॉर्च दिखाते हैं कि अरे भाई अब तो अंधेरा हो गया, डर लग रहा है, ये लग रहा है, वो लग रहा है। अंधेरा से कई लोग ऐसे लोग डरते हैं, है ना। तो हमें उस अंधेरे से भी बाहर आना है। अंधेरे का मतलब क्या, बाहर आने का मतलब क्या, है ना। जो आप लोगों को बीमारी पकड़ा है, कर्जे में है, बंधन में है, शराब में है, पीड़ित में है, कई ऐसे लोग होंगे जो अंधेरे में दबा है और आंसू खूब बह रहे हैं, खूब आंसू बह रहे हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं, आज नहीं कल ठीक हो जाएगा, आज नहीं कल ठीक हो जाएगा, प्रभु जी कहाँ है तू, कहाँ है तू, प्रभु जी, हे प्रभु जी, ऐसा हे प्रभु कर रहे हैं, है ना। और सत्य मार्ग को आप लोग तो जान ही नहीं रहे हैं, सत्य क्या है ना। मेरा ये चैनल बनाने का कोई मकसद नहीं है, परंतु बोलते होंगे कि लाइक कमेंट फॉलो सब्सक्राइबर, है ना, ये तो आप लोग का मर्जी है, कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मेरा मकसद यही है कि जब तक मैं प्रभु यीशु मसीह का सेवा करता हूँ और जब तक मैं ये सेवा करता रहूँगा कि लोग बचे, उनके प्राण बचे, माता पिता बचे, उनके घराना बचे और सब लोग प्रभु को जाने और प्रभु को ग्रहण करें। और दूसरी सवाल ये है कि यहाँ पर कई ऐसे सवाल आते हैं कि भाई आपकी धर्म बदल जाएगा, आपकी मन बदल जाएगा, आप उस पर विश्वास करेंगे। कई ऐसे लोग हैं, या चर्च में जाओगे तो आपको दारू पिलाएगा, वाइन शॉप पिलाते हैं, ये सब गलत बात है ना। सब झूठी बातें हैं। कोई आपको दारू नहीं पिलाता, कोई ऐसी गलत अफवाह ना फैला कि पैसा देकर आपके धर्म बदलता है। यहोवा आपके मन को बदलेगा, और जो बोलते हैं वो भी नहीं जानते हैं, उसको लिए भी हमको क्या करना है, प्रार्थना करना है कि प्रभु जी तेरे राज्य में जाने के लिए अगर रोक रहे हैं तो उसे भी क्षमा कर, है ना। तो ऐसा हमको सोचना समझना जरूरी है ना। तो हम वही मार्ग पर चलेंगे जो हमको उजाला में जाना है ना, अंधेरे में नहीं। अंधेरे में जाओगे तो आपको क्या करना है, अंधेरे के ही जीवन को बिताना पड़ेगा, आपको उठने नहीं देगा, आपको शैतान दबाता रहेगा, आपको दबाते ही रहेगा, है ना। तब लिखा है, देखिए, चलिए हम भजन संहिता हम पढ़ते हैं, एक बार और पढ़ लेते हैं, चलो ठीक है। तब इसीलिए और लूटपाट करने पर मत फूलो, चाहे वो धनी संपत्ति बढ़ जाए तो भी उन पर मन न लगाओ। जैसा कि एक धनी है, धनी व्यक्ति बोलता है मैं घमंड, अरे घमंड आ जाता है। धनी बोलता है मैं बहुत धनवान हूँ, बहुत पैसा वाला हूँ। पैसे वाले के पीछे तो कई ऐसे लोग हैं जो बहुत इर्द गिर्द उनके पीछे पड़ जाते हैं। जब तक पैसा रहेगा खूब खाएगा, खूब नोचेगा, खूब लेगा, ऐसे करके उसके पीछे हो लेते हैं, है ना। और बहुत सारे लोग होते हैं, है ना। तो धनी अगर धनी है तो उसको आपका पैसा को भी इस्तेमाल करना सीखिए, लोगों को मदद कीजिए, हेल्प कीजिए। आपको परिवार में
आपको मैं आपके लिए, आपके परिवार के लिए दुआ करूँगा। कोई भी अगर आप सुन रहे हैं तो एक आपके जो कमाई है उनके लिए भी मैं प्रेयर करूँगा, प्रार्थना करूँगा। हमें जब प्रभु की ओर से मिला है, प्रभु जी अगर तेरी ओर से नहीं मिला है तो तेरी ओर से ये मैं लोगों को मदद करने सीखूँ। मतलब कि हमें किसी के पास कपड़े नहीं है, किसी के पास खाने को नहीं है, किसी के पास कमाई का इनकम नहीं है, किसी के पास कुछ वगैरह नहीं है, तो उसे क्या करना है, हमको हेल्प करना है। एक दूसरे के लिए हमको क्या करना है, हेल्प करने के लिए हमें तैयार करना है। तो धनी होकर मत भूलिए कि मैं घमंड हूँ, ऐसे आराम से खा रहा हूँ, टेलीफोन कर रहा हूँ तो ये आ गया, वो आ गया, मैं बड़ा आदमी हूँ तो ये हो गया। हमें एक दूसरे का रिस्पेक्ट करना सीखना है, एक दूसरे का आदर करना सीखना है, चाहे कलिसिया हो, चाहे पसवान हो, चाहे कोई भी हो, हमें एक दूसरे का रिस्पेक्ट करना सीखना है। तब लिखा है यहाँ पर, कहता है कि तो धनी का संपत्ति बढ़ भी जाए उन पर मन न लगाना। परमेश्वर ने एक बार कहा है और 2 बार मैंने सुना है कि सामर्थ परमेश्वर का कहा है, और हे प्रभु करुणा तेरी है, क्योंकि तूने एक जन को उसके काम के अनुसार उसे फल देंगे। हालेलुया। तो आपके जैसा आप बोएंगे वैसा आपको फल देगा, है ना। आप अगर किसी के लिए बोते हैं या किसी के लिए आप सोच रहे हैं कि प्रभु जी मैं ऐसा दूं, तो हम आपके लिए प्रेयर करेंगे, प्रार्थना करेंगे, है ना। और संगति अगर आपको करना है, परमेश्वर की संगति में बने रहें। एक वचन और पढ़ते हैं, देखिए 39, भजन संहिता 39। देखिए भजन संहिता 39:1 में कहता है, हे परमेश्वर तूने मुझे जांच कर जान लिया है, तूने मेरा उठना बैठना जानता है, मेरे विचारों को दूर से समझ लिया। परमेश्वर आपके विचारों को जानता है और उठना बैठना दूर से ही समझ लेता है। मेरे चाल चलन को लेटने और तू भली भांति छानबीन करता है, मेरे चाल चलन पूरे भेदभाव को जानता है। हे यहोवा मेरे मुख से ऐसी कोई बात ना जिसे पूरी रीति से न जान पाया हो। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है। परमेश्वर हमको क्या करता है, आगे पीछे घेर रखता है। सारी बातों में परमेश्वर आपको जानता है, आपको जो आपके नाम है उसे भी जानता है, आपके काम है उसे भी जानता है। आप क्या कर रहे हैं, बीड़ी पी रहे हैं, चुपके से घर में आपके परिवार को नहीं बता रहे हैं, झूठ पर झूठ बोले जाते हैं अपनी माता से, पिता से, भाई से, बहन से, है ना। तो इधर की दुनिया से आप छुपा लोगे, इधर आप मर्डर करके आओगे तो भी आप छुप जाओगे, उधर आप घर से तो आप साफ सुथरा निकल के जा रहे हो, अच्छे बन के जा रहे हो। मम्मी आज मैं कुछ नहीं करूँगा, पापा आज मैं कुछ नहीं करूँगा, भैया बहन मैं आज कुछ नहीं करूँगा, हंसर आगे पीछे ऐसा हम करके चलते हैं और नर्म होते हैं। बाहर जाकर बोलते हैं ए मैं गुंडा, मैं दादा, है ना, ऐसा बोल क्या करेगा, ये वो मार के आ रहा है, पीट के आ रहा है, कूट के आ रहा है ना। तो ये सब चीज़ क्या है, यहाँ तुम्हारा बात दब जाएगा। इस पृथ्वी में रहते हुए क्या है, आपकी बात को दब जाएगा, आपकी बातों को कोई नहीं जानता है ना। आपकी पत्नी, आपके बच्चों, ये सब से आप झूठ बोल देंगे, अरे मार खा लिया तो क्या हुआ, झूठ बोल कर आ जाते हैं, है ना। आप पढ़ाई में जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, आपको नहीं भी गया वहाँ पर दिन भर बैठा, आपके टाइम के समय आ गया कि हाँ मैं स्कूल से आ गया और आप बैठे हैं, तो ऐसा करके वो नहीं जानता, लेकिन प्रभु यीशु मसीह आप लोगों को जानता है। वचन के अनुसार कहता है आपका उठना बैठना चलना फिरना सबको जानता है। तो परमेश्वर हर एक बातों को जानता है। तो प्रभु यीशु मसीह दूर से आपके चाल चलन को, आपके जो आप खाते पीते हो, सब चीज़ों को जानता है। इसीलिए पूरी रीति से जानता है कि तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है, तेरी आत्मा से मैं भागकर जाऊँ तो जाऊँ कहाँ, है ना। योना ने बहुत भागा, योना को कहाँ कहाँ नहीं भगाया, है ना। जा तू उस देश में, उस नगर में काम कर जहाँ तुझे दिया गया है, तो क्यों भाग रहे हैं, लोगों को छुड़ा, लोगों को मेरे पास लेके आ, है ना। तो परमेश्वर हमको और आपको जानता है ना। परमेश्वर के साथ हमें चलने के लिए, है ना। तो हम जब प्रभु यीशु मसीह के नाम से आते हैं और समझते हैं कि प्रभु मैं तेरी आत्मा से भाग कर जाऊँ कहाँ, है ना। और परमेश्वर हमको आगे पीछे घेर रखा है,
क्योंकि हर एक बातों में प्रभु यीशु मसीह हमें और आपको जीवन देता है। अब देखिए यहाँ पर एक वचन और पढ़ते हैं, है ना, फिर हम प्रार्थना करेंगे। देखिए यहाँ पर लिखा है रोमियो 13 अध्याय और 11 से पढ़ेंगे, 10 से भी पढ़ सकते हैं। तूने अपने भाई पर क्यों दोष लगाते हो? तू फिर क्यों अपने भाई को तुच्छ जानते हो? सब परमेश्वर के न्याय के सिंहासन के सामने खड़े होंगे। देखिए हम एक यहाँ पर तो हम अपनी बीवी से झूठ बोल देंगे, अपने बच्चों से झूठ बोल देंगे, अपने माता पिता से झूठ बोल देंगे, फ़ोन पे झूठ बोल देंगे, हाँ यहाँ हूँ, गर्लफ्रेंड होगा, पत्नी होगा, लाइन मारेंगे, किसी की बहन बेटी को छेड़ेंगे, है ना, सब चीज़ कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ तो दुनिया झूठ बोल रहे हैं, है ना, और हम लोग क्या कर रहे हैं? इस दुनिया के लिए परमेश्वर ने अपने जगत में ऐसा प्रेम किया, इस दुनिया में अपने इकलौते पुत्र को दिया है, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे, जो कोई इस पर ईमान लाए, आपके लिए नहीं, पूरे वर्ल्ड के लिए बोल रहा हूँ, पूरे भारत के लिए बोल रहा हूँ, जो कोई इस पर विश्वास करे वो ईमान लाता है। परमेश्वर ने इकलौता पुत्र को दिया। हम पापी थे, हम पाप कर रहे थे, तो इसीलिए वचन जो कहता है कि तू अपने भाई पर क्यों दोष लगाता है, क्यों अपने माता पिता पर क्यों दोष लगाता है, क्यों अपने भाई बहन पर दोष लगाता है? दोष मत लगाओ। अगर आप दोष लगाए हैं तो अभी जाकर अपने आप को पश्चाताप करें, अपने आप को जांचें, क्योंकि यहाँ तो तू जांच रहा है, वहाँ पर परमेश्वर तुझे चेक कर लिया है, तेरे नाम लिस्ट में है ना, आपके नाम लिस्ट में है, आपके खाता लिस्ट में है। तब लिखा है कि देखिए, तब लिखा है कि अपने भाई को भी तुच्छ जानते हैं। हम क्या, सब के सब परमेश्वर के न्याय के सिंहासन के सामने खड़े होंगे, क्योंकि ये लिखा है, क्योंकि प्रभु कहता है कि मेरे जीवन की सौगंध, है ना, ये कोई अपने छोटे मोटे की सौगंध नहीं खा रहा है, कोई कसम इधर उधर की नहीं खा रहा है ना, ये लिखा है, बोल रहा है, क्या लिखा है? सचमुच मेरी जीवन की सौगंध, है ना, खुद स्वयं परमेश्वर ने कहा है ना, कि मेरी जीवन की सौगंध, क्योंकि हर एक घुटना मेरे सामने टिकेगा, है ना, हर एक घुटना प्रभु यीशु मसीह के सामने टिकेगा, है ना, हमें टिकेगा, क्योंकि प्रभु कहता है हर घुटना टेकेगा, हर जीव प्रभु परमेश्वर की अंगीकार करेगा। इसीलिए हमने हर एक को परमेश्वर का अपना लिखा देना होगा, है ना। तो सब लोगों को क्या करना है? अपने अपने जो कर्म कर रहे हैं, जो पृथ्वी में रहकर बोल रहे हैं कि हे प्रभु कह रहे हैं, और हे प्रभु के पीछे नहीं चल रहे हैं, है ना, तो किसी को छेड़ना, किसी को झगड़ा करना, यही तो बातें प्रभु यीशु मसीह ने कहा करते थे, है ना। हमें भाई अपने मकान बना रहे हैं तो दुआ कीजिए, अपने खेती बाड़ी है उनके लिए प्रार्थना करने की ज़रूरत है। हमें उठते बैठते लेटते चलते फिरते परमेश्वर के साथ महिमा करते, संगति करते हुए, रखते हुए, हमें प्रार्थना करते हुए, विनती करते हुए परमेश्वर के साथ हमें चलना है ना। तो तभी हम परमेश्वर के राज्य के निकट के दाखिल होंगे, है ना। आइए हम प्रार्थना करते हैं। तो आप लोगों को धन्यवाद। जो बीमारी है उस जगह में भी हाथ रख लें, और जो तकलीफ में है उनके लिए भी हम प्रेयर करेंगे, प्रार्थना करेंगे। जिसे भी प्रार्थना कराना है वो संपर्क कर सकते हैं। हमारे नंबर जो है दिया है यूट्यूब में, संजय के नाम से, वीरू के नाम से, वीरू कुमार के नाम से भी आप ढूंढ सकते हैं। और धन्यवाद देते हैं जिस किसी को भी अगर प्रार्थना कराना है तो हम उसके लिए खास करके प्रार्थना रखेंगे, विषय रखेंगे, क्योंकि परमेश्वर के महिमा होने के लिए, है ना। धन्यवाद देते हैं। आइए, हे सर्वशक्तिमान प्रभु जी, आपके दिन प्रभु जी, आज के दिन हम आपके हाथों में सौंपते हैं। ऐसे कई भाई बहन हैं, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, जो आज के दिन नहीं देख पाते हैं प्रभु जी। बहुतों को दिन को प्रभु दिखाने के लिए तो सहायता मदद कर प्रभु जी। ये दिन प्रभु मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ। ऐसे कई भाई बहन हैं जो परमेश्वर आपके सम्मुख नहीं आ पाते हैं और आपको जानते भी नहीं है प्रभु जी।
ये उनका उठना बैठना तू जानता है, परंतु वो बोलते हैं कि मुझे कोई नहीं देख रहा है। यीशु पिता वो बोलते हैं, अपने घर से झूठ बोलते हैं, अपने माता से झूठ बोलते हैं, एक दूसरे को झूठ बोल बोल कर निंदा करते हैं। तो परमेश्वर जी ऐसे लोगों को पश्चाताप करने के लिए प्रभु जी तेरे सम्मुख आने के लिए सहायता मदद कर। परमेश्वर तेरी करुणा तेरी दया प्रभु जी सब पर बनी रहे। हम प्रार्थना करते हैं बीमारों के लिए चंगे हो जाए प्रभु जी, जो प्रभु जी हॉस्पिटलों में हैं पाए जाते हैं प्रभु जी, थायराइड से लेकर बीपी से लेकर हार्ट अटैक में जो भी पाए जाते हैं प्रभु जी, पेन हो रहा है, पैरों में सूजन है प्रभु जी, सभी लोगों के लिए कमर में दर्द है, एक्सीडेंट जो हुआ है प्रभु जी, उन सब पर परमेश्वर आप चंगाई की घोषणा करते हैं। जो पैर टूटा है, रीढ़ की हड्डी टूटे हैं, सबको, आपको किडनी खराब है, उन सभी को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। इनके जीवनों को स्वास्थ्य शरीर में आप फूंक दीजिए यीशु के नाम से। जैसा आपने आदम और हव्वा को आपने स्वास्थ्य फूंका, वैसा ही हम चाहते हैं कि प्रभु जी आप इनके जीवनों में स्वास्थ्य फूंकिए और आपके गवाही इनके जीवनों में आने के लिए सहायता मदद कीजिए प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी तहे दिल से प्रभु जी, तेरे धन्यवाद देते हैं। कई ऐसे भाई हैं जो आपके नाम से आते हैं, आपके नाम से संगति करने पाए। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी सभी पास्टरों के लिए, जितने भी भारत में जहाँ भी हैं प्रभु जी आपकी सेवा करते हैं, दासी लोग भी आपकी सेवा करते हैं प्रभु जी, उन सब प्रति करुणा और दया पार होने पाए परमेश्वर। हम आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। सबका उठना बैठना चलना फिरना तुम निरंतर जानता है प्रभु जी। हम प्रार्थना प्रभु जी यीशु मसीह के नाम से करते हैं। जितने भी विरोधी आत्मा है प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ खुदावन प्रभु, सबके विरोधी आत्माओं को यीशु के नाम से बांधता हूँ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से धन्यवाद देता हूँ, नरक में चलाता हूँ और सभी की सेवाओं को आशीष के बड़ी योग्यता से मांगता हूँ प्रभु जी, ताकि यो सेवा करे प्रभु दिल से करने पाए, आत्मा और सच्चाई से करने पाए। तेरी आगमन के आने तक प्रभु जी तेरी भेड़ों को संभाल कर रखने के लिए आशीष प्रदान होने पाए प्रभु जी। आप आने वाला और आपका मुकुट हम सबको दिए जाएंगे, इसीलिए तेरे आगमन में प्रभु जी निकट हम बाट को जोहते रहें, सभी भाई बहन को संदेश और मार्ग और सत्य मार्ग और जीवन को बताते रहें। किसी के जीवन में नष्ट के कारण न होने पाए, परंतु चंगाई और छुटकारा का कारण होने पाए और जीवन बचे प्रभु जी। धन्य है तो यीशु के नाम से जो आपके नाम से आते हैं, आपके नाम से विश्वास कर रहे हैं। धन्यवाद प्रभु जी, आज के दिन आपने संभाला और भी आगे के समय को, काम को, बिजनेस को, सभी चीज़ों को आशीष देना प्रभु जी। जहाँ जहाँ जो भी भाई बहन जॉब करते हैं, जो भी बिजनेस करते हैं प्रभु जी, छोटे से लेकर बड़े से लेकर सभी अधिकारी को, शासन को परमेश्वर सबके हाथों में, आपके हाथ में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। जितने भी भाई बहन के कार्य है प्रभु जी, वो आप पुण्य से कार्य कराएं और आपकी महिमा करने पाए प्रभु जी। ऐसे लोग हैं जो लोग नहीं जानते हैं प्रभु जी, उनको भी प्रभु जी आपके हाथ में सौंपते हैं। वो जानने के लिए, समझने के लिए प्रभु जी, जुड़ने के लिए सहायता मदद कीजिए, ताकि आपको जाने प्रभु जी, आपके नाम जानने पाए परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं, आदर मान सम्मान गौरव जलाल आपको देते हैं। इस प्रार्थना को सुना यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन 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 आमीन। प्रेज द लॉर्ड, आमीन बोलें और हमारी प्रार्थनाओं को स्वर्ग में सुन लिया गया है, ऐसा हमें आमीन बोल रहा है ना। आइए हम अंतिम प्रार्थना करते हैं। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता, दूसरे आगमन तक, तेरे आने तक प्रभु जी, ये संदेश और भी प्रचार और भी बहन भाई हताश निराश दुखी जो बीमारी है और सबको तेरे आने तक चंगाई और सुरक्षा प्रदान मिले, यीशु के नाम से सबको सुरक्षा मिल पाए, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की और संगति जरूर करें।